राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने राम मंदिर निर्माण में योगदान के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को 1,11,111 रुपए का चेक भेजा है। चेक के साथ दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर अपील भी की है कि राम मंदिर के लिए देश में लोगों से चंदा एकत्रित किया जा रहा है, उसका लेखा जोखा जनता के सामने होना चाहिए। दिग्विजय के मुताबिक जनता के सामने राम मंदिर निर्माण को लेकर पारदर्शिता होनी जरूरी है। उन्होंने मांग की है कि विश्व हिंदू परिषद पुराने चंदे का लेखा जोखा जनता के सामने पेश करे। दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी को लिखे अपने पत्र में लिखा है, विश्व हिंदू परिषद द्वारा दिनांक 15 जनवरी 2021 से अयोध्या में भगवान राम के मंदिर निर्माण हेतु 44 दिनों के राष्ट्रव्यापी चंदा अभियान की शुरुआत की गई है। इसके पहले से भी भगवान राम के मंदिर निर्माण हेतु अनेक ज्ञात और अज्ञात लोगों द्वारा देश के अनेक स्थानों पर चंदा एकत्रित करने का कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। भगवान राम भारत सहित विश्व में कहीं भी रहने वाले प्रत्येक सनातन धर्मी की आस्था के केंद्र हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद हम सब अयोध्या में शीघ्र ही भव्य राम मंदिर देखना चाहते हैं। चूंकि धर्म निजी आस्था का विषय है जो मन, वचन और कर्म को पवित्र करके आत्म कल्याण के साथ लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है, इसलिए कोई व्यक्ति कितना धार्मिक है उसके द्वारा यह प्रदर्शित करना उसे अहंकार की ओर ले जा सकता है जो आत्म कल्याण तथा लोक कल्याण के मार्ग में बाधक हो सकता है। इसी कारण मैं अपने धर्म का पालन कैसे करता हूं ये बताना मैं हितकारी नहीं समझता। भगवान राम मेरी और मेरी पूर्वजों की आस्था के केंद्र है, इसलिए राम के बिना तो मैं अपने अस्तित्व की भी कल्पना नहीं कर सकता। मध्य प्रदेश के राघवगढ़ में मेरे घर में 400 वर्षों से भगवान राम राघव जी महाराज का मंदिर है, जहां प्रतिदिन उनकी सेवा होती है। राम मेरे रक्त के कण कण में मौजूद होने के बावजूद मैंने उनके नाम को अपनी राजनीति में कभी मिश्रित नहीं किया। इससे मुझे सुकून मिलता है और मैं अपने धर्म का सौदा होने से उसे बचा लेता हूँ। मैंने राम का उपयोग कभी राजनीति में नहीं किया है और न ही कभी करूंगा। मैं राम को राष्ट्रवाद से भी जोड़कर नहीं देखना चाहता, क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा था कि रिलीजन इज नो टेस्ट ऑफ नेशनैलिटी बट अ पर्सनल मैटर बिटवीन मैन एंड हिज गॉड। अपने पत्र में आगे लिखते हुए उन्होंने कहा है कि अयोध्या में भगवान राम के मंदिर को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का हम सभी ने स्वागत किया है, किंतु मंदिर निर्माण के लिए न्यास का जो गठन किया गया है उसमें सनातन धर्म के प्रमुख शंकराचार्यों में से किसी एक को भी सम्मिलित नहीं किए जाने पर मुझे ऐतराज रहा है। फिर भी मैं चाहूंगा कि अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर निर्माण यथाशीघ्र हो। मुझे जानकारी नहीं है कि मंदिर निर्माण हेतु दान करने के लिए कहाँ और किस बैंक के किस खाते में धनराशि जमा करनी है, इसलिए मैं मंदिर निर्माण में अपने योगदान स्वरूप श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट क्षेत्र के नाम से 1,11,111 रुपए का चेक पत्र के साथ संलग्न कर रहा हूँ। आशा है आप उसे उचित खाते में जमा करवा देंगे। मैं आपको यह भी अवगत कराना चाहता हूं कि कुछ संगठन बहुत बड़े पैमाने पर लाठी, बल्लम, तलवारें लेकर मंदिर निर्माण के लिए चंदा वसूल कर रहे हैं। चंदा एकत्रित करने के लिए हथियार लेकर किसी एक समुदाय के खिलाफ भड़काने वाले नारे लगाना मेरी समझ से किसी धार्मिक अनुष्ठान या क्रियाकलाप का हिस्सा नहीं हो सकते। सनातन धर्म का तो कदापि नहीं। मध्य प्रदेश में इसकी वजह से 3 अप्रिय घटनाएं हो चुकी हैं तथा इससे सामाजिक ताने बाने को क्षति हुई है। अन्य स्थानों पर भी ऐसी घटनाओं की सूचना मिल रही है। मुझे जानकारी नहीं है कि इन लोगों को न्यास ने चंदा वसूलने के लिए अधिकृत किया है या नहीं, अथवा ये चंदे की रसीद भी लोगों को दे रहे हैं या नहीं। अपने पत्र में दिग्विजय ने आगे लिखा है कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, अब भली भांति जानते हैं कि राम मंदिर के निर्माण कार्य में अन्य धर्म के लोगों का कोई विरोधी नहीं है। यह आपकी जिम्मेदारी है कि भगवान राम के मंदिर निर्माण के नाम पर चंदा एकत्रित करने का जो कार्य हो रहा है वो सौहार्दपूर्ण वातावरण में हो। आप ऐसे संगठनों को मंदिर निर्माण के लिए चंदा एकत्रित करने से तत्काल रोकें जो अन्य धर्म के लोगों के खिलाफ नारेबाजी करके हथियारों को लेकर चंदा एकत्रित कर रहे हैं। आप देश के सभी राज्य सरकारों को भी ये निर्देश दें कि वो इस तरह की अप्रिय घटनाओं को अपने राज्य में होने से रोकें। पूर्व में भी विश्व हिंदू परिषद द्वारा राम मंदिर के नाम से चंदा एकत्रित किया गया था। मैं आपसे यह अनुरोध करूंगा कि आप विश्व हिंदू परिषद में पूर्व में एकत्रित किए गए चंदे का लेखा जोखा आम जनता के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करें। आपका दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह के इसी पत्र के बाद सियासी हलचल भी बढ़ गई है। अब देखना यह है कि इस पर कौन कितनी राजनीति करता है। साथ ही पीएम मोदी से की गई इस मांग पर विश्व हिंदू परिषद चंदे का ब्यौरा देता है या नहीं, ये भी देखना होगा। भोपाल से रवीश पाल सिंह की रिपोर्ट।